एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्व अस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिस पार ब्रह्म में भूत भविष्य वर्तमान देवता स्वर्ग 84 लाख जूना जून सब स्थित हैं, उस सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ आदि पुरुष परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हम लोग यहाँ भूटान में हैं और अभी हमने यज्ञ संपन्न किया है और यहाँ जो हमारे पास में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनसे कुछ वार्तालाप हम लोग करेंगे। तो हिंदू धर्म की यहाँ पे क्या स्थिति है भूटान में? पहिले त आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हिंदू धर्म बहुत बढ़िया है भूटान में। हिंदू धर्म बहुत सभी लोग को आस्था है। जितने भूटान में हिंदू और जो बुद्धिस्ट हैं सभी को हिंदू धर्म में सनातन पद्धति में बहुत आस्था है जी बहुत। अच्छा, जैसे आपका ये मंदिर है पंचायन देवी पंचायन जी, तो इसमें ये पंचायन 5 कौन कौन से वो तत्व या देवता जुड़े हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। 5 देवता हमारा ये सर्वप्रथम इधर तो देवी पंचायन है। देवी और गणेश जी, सूर्य, शिव, विष्णु हमारा पंचायन देवता है। 5 देवता जिनके यहाँ पे आराधना जी। और वेद पद्धति से अगर हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा है, मैं भी वेद का विद्यार्थी रहा हूँ और चारों वेदों का भाष्य करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जैसे देवी है, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्यो रवि श्रवन्तो नः। हे परम ब्रह्म, तेरी दैविक शक्तियां हमें प्राप्त हों और दैविक देवताओं की जो देवी वाणी है वो हमको सुनने को प्राप्त होती रहे। और आत्मा को देवी कहा गया है। इस आत्मा को यम नियम धर्म आचरण सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि से पवित्र किया जाता है, ऐसा हमारे वेद के ऋषि कहते हैं। और हे प्रभु, हमारी पवित्र इस आत्मा के पात्र में तू अपना अमृत उड़ेल जी। देवी के विषय में ऐसा है। शिव के विषय में जो हमने वेद में पढ़ा है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, सभी इस मंत्र को बोलते हैं जी। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है और ऋग्वेद में भी शिव के बहुत से मंत्र आते हैं और 3 प्रकार से इसका अर्थ किया जाता है, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो एक तो हम देवता के रूप में मानते हैं, दूसरे हम ईश्वर का जो शिव नाम है, निराकार ब्रह्म, शिव मंगल करने वाला, मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाला और मंगल को करने वाला, शुभ करने वाला, वो प्रभु सारे जगत का कल्याण करे। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेह जपत पुरारी। कैलाशपति देवी पार्वती के संग जिस शिव मंगलकारी परमात्मा को जपते रहते, ये हमें पढ़ाया गया है वेद में हमारे आचार्यों ने, कि उस शिव को हम प्रणाम करते। विष्णु के बारे में जो तद विष्णु परमं पदम जी, सदा पश्यन्ति सूर्य दिवि भी चक्षुराततम। हाँ, वो जो सर्वव्यापी ब्रह्म है उसको हम विष्णु कहते हैं। और देवता के रूप में जो कश्यप मुनि के 12वें पुत्र हुए हैं जी, जिनका नाम उपेंद्र था जी, और उनको भी विष्णु कहते हैं। लेकिन हम उस निराकार ब्रह्म जो सब आत्माओं में
व्यापक है, समाया हुआ है। जब हम ब्रह्म उपासना में लगते हैं तो विष्णु के उस रूप को हम ग्रहण करते हैं जी। ऐसे सूर्य, सूर्य जो है जगत का चक्षु है, और हमारी आत्मा में भी उसी पर ब्रह्म का प्रकाश है। सभी आत्माओं में 84 लाख जोना जोन में वही पर ब्रह्म निवास करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो वैदिक शिक्षाओं को आप कितना मतलब लोगों में प्रचार कर पा रहे हैं? हम तो देखिए, हमारा प्रतिदिन लाइव प्रोग्राम चलता है 2 बजे से जी। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा चैनल है भारतवर्ष में हमारा, और उसमें सबसे पहले हम सामवेद का गायन करते हैं जी। 4-5 मंत्र सामवेद के गाते हैं, जिससे हमारे सुनने वाले श्रोता और जो हमारे विद्यार्थी और जो वेदों से परिचित नहीं है, वे लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकें, जान सकें, उसका गायन कर सकें, और उस वेद पद्धति का प्रकाश प्रचार पूरे विश्व में सब आत्माओं में फैले और अमृत वर्षा सब पे वो प्रभु करे। तो इस तरह से हम वेदों का प्रचार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी पद्धति में वेदों का क्या स्थान है? वेदों का स्थान सर्वप्रथमतः हम शुक्ल यजुर्वेद मानदंड शाखा जो उसको मानते हैं जी। जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ शुक्ल यजुर्वेद रुद्री पाठ होता है, और वेद विशेष वेद पाठ शुक्ल यजुर्वेद जी। विशेष भूटान में ज्यादातर हम शुक्ल यजुर्वेद पाठ करते हैं। अच्छा। जहाँ भी यज्ञ होता है, कुछ दिन पहले यहाँ भी 9 दिन का रामायण अच्छा पुराण हुआ था, उसमें भी वाचन होता है। जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं हर जगह हम जहाँ भी उसमें मेरा ये निवेदन है कि प्रारंभ आप किसी भी वेद मंत्र से करें और उसकी व्याख्या जी ऑडियंस को बताएं, जिससे हमारा वेद प्रतिष्ठित हो। वेद को समझना बहुत जरूरी है, हाँ हाँ, क्योंकि वेद में ही सभी छुपा हुआ है संसार। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज्ञान है ईश्वर की वाणी, वेद को अपौरुषेय मानते हैं हम, परमात्मा पर ब्रह्म के मुख से निकली हुई वाणी, श्वास परमात्मा का। जब से परमात्मा भगवान है तभी से वेद भी प्रकट हुआ है, उन्हीं के मुख से वेद प्रकट हुआ है वेद। इसीलिए वेद सर्वोपरि, और हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक देवता के लिए, हर एक ऋषि के लिए ये वाणी आवश्यक है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उसका ज्ञान हम लोगों को सभी को होना चाहिए। हम सभी ब्रह्म पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, देव पुत्र हैं। वेद में, ऋग्वेद में देवपुत्र का नाम बार बार इस शब्द का बार बार आया है, वर्णन आया है। तो हम आपसे यही कहेंगे, अच्छा जैसे आपके यजुर्वेद में पुरुष सूक्त भी आता है ना, उसी में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्रपात। तो मेरा कहने का मतलब ये, पूजा में हम इन स्तोत्रों को, सूक्त को बोल तो देते हैं जी, है, लेकिन जो हमारे श्रोतागण होता है वो उसको समझ नहीं पाते जी, है। आप पूरा सूक्त का पाठ करते चले जाएं तो आप तो सीधे परमात्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें जो ऑडियंस है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमें चिंता किस बात की है कि हमारे बाद जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वे हमारे धर्म से, धर्म का मतलब वेद से विमुख होते चले जा रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण हजारों की संख्या में पड़े जिन्होंने वेद आंख से देखा नहीं, उनका जीवन बीत गया लेकिन उन्होंने वेद को आंख से नहीं देखा जी। और आप मुस्लिमों में देखें, उनको सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ मठ हैं, मंदिर हैं, या आश्रम हैं, या आपके प्रोग्राम्स होते हैं। मेरा निवेदन ये है
कि एक वेद मंत्र प्रारंभ में आपने कोई सा भी जो आपको प्रिय है और उसकी व्याख्या ऐसी सरल भाषा में करें जिससे सभी वहां बैठे हुए लोग समझ सकें, और फिर उनसे प्रश्न करें कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें बताएं, हम आपको बताएंगे। है? आपकी शिक्षा अयोध्या से हुई है? अयोध्या से नहीं गुरुजी, हमारा शिक्षा सर्वप्रथम भूटान में हुआ है। भूटान में सर्वप्रथम, उसके बाद हम यहाँ से काशी, बनारस, उसके बाद में काशी में कौन से विद्यालय से? काशी में जो यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद, अच्छा, जो उसके बाद में वृंदावन में भागवत जी का पढ़ाई किया है। अच्छा, भागवत जी, भागवत पढ़ाई करके। भागवत में और वेद में आपने क्या अंतर कुछ पाया? थोड़ा हमने क्या पाया, जो भागवत का वेद का जो सार है, जो निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखम मुखादमृता द्रवशमितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो वेद है निगम कल्प वृक्ष, उसी का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत जी। वेदों का सार, सभी 17 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत। जी बताइए। इसी का सार है श्रीमद् भागवत। वेद विशेष करके वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है उसी का पका हुआ सार है श्रीमद् भागवत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी यही पढ़ा है। और उसमें क्या है कि भागवत पढ़ने वाले फिर कृष्ण महाराज को ईश्वर मान के उनकी आराधना करते हैं, और स्वयं कृष्ण महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं, वो प्रतिदिन यज्ञ करते थे, सामवेद का गायन करते थे। हमारे पास पत्रिका निकलती है हमारे आश्रम से, उसमें वो पत्रिका हो तो जरा दिखाओ, जिसमें वो देवी रुक्मणी के साथ बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं, दैनिक यज्ञ करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे गीता भी पढ़ते हैं जी, गीता का पाठ करने वाले लोग हैं जी। और ये देखिए आप जी। देवी रुक्मणी के साथ कृष्ण महाराज दैनिक यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ सामवेद के मंत्रों से करते थे, सामवेद का गायन भी करते थे और दान वगैरह भी करते थे, फिर अपने अगले कार्यों को भी करते थे। तो ये पुस्तक आपको भेंट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए जो वेद, वो गीता भी पढ़ते हैं ना, मैंने भी गीता पढ़ी है और मैं आध्यात्म शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। तो उसमें बहुत से कृष्ण महाराज, जैसे वो हमारी अहम ब्रह्मस्मि वाली पद्धति है ना, तो गुरु कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिक स्वामी को कहा स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो प्रभु ज्योतियों की ज्योति, स एव परमेश्वर, वही परमेश्वर है, स एव ही पर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म है, तद ब्रह्म हम न संशय, वो ब्रह्म मैं यानी ये आत्मा, तत्वमसि है, खल्लुम इदम ब्रह्म, जो हमारे महावाक्य सोहम अस्मि है, सोहम अस्मि जी, वही है। जो यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यो असाव आदित्य पुरुष सो असावहम ओम खम ब्रह्म है। ये सर्वव्यापी ब्रह्म जो है, और जो सूर्य में जो पुरुष प्रकाशमान है, जो सबको प्राण सत्ता दे रहा है, ईश्वर, वो ही मेरे भीतर है। तो ये वेदांत का विषय हुआ। लेकिन कृष्ण महाराज ही अपने वचनों में कह रहे हैं, गीता के 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। ईश्वर सब मनुष्यों के, प्राणियों के हृदय में समाया हुआ है, और वो उन सबके कर्मों के अनुसार उनको उच्च गति निम्न गति में घुमाता रहता है। इससे अगला वो आता है श्लोक, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत है।
ये मंत्र आता है कि तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। तो यहाँ गुरु शिष्य को कह रहे हैं गुरु शिष्य, वो जो सब में समाया हुआ परमात्मा है वो मुझ में भी है और सब प्राणियों में भी है, और उसकी शरण में तू जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और परम मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हमारे जो कृष्ण महाराज थे या महादेव शिव हैं, विष्णु हैं, जो कश्यप मुनि के पुत्र हुए, इन सब लोगों ने वेदों को आगे बढ़ाया, सभी वेद पद्धति से ही आगे चलें, तो उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यही आपसे हमारा निवेदन है। ओम शांति शांति। तो आप सबको प्रणाम है, धन्यवाद। और आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे अपने भारतवर्ष में जाके, और आपको हमेशा अपनी स्मृति में रखेंगे, याद रखेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा। शुभमस्तु, शुभमस्तु।